नमस्कार मित्रों। आज हम फिर से एक नए सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल का सैर करने के लिए तैयार हैं आप लोगों को, जिस स्थल का नाम है शिव बाबा। ये जिला अम्बेडकर नगर के मुख्यालय अकबरपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर तकरीबन स्थित है। जैसा कि आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा नाम से ही कि ये बाबा भोलेनाथ का कोई धार्मिक स्थल होगा, मगर मैं आपको स्पष्ट करता चलूँ कि बाबा भोलेनाथ का नहीं अपितु उनके भक्त का धर्म है, जिनको प्यार से लोग शिव बाबा कहते थे। उनका वास्तविक नाम शिव प्रसाद तिवारी था, जो कि गोरखपुर के ग्राम नदौली के निवासी थे। 1862 से 1870 के आसपास जब कुंभ का समय था, तो शिव प्रसाद तिवारी जी और उनके कुछ साथी के साथ साथ उनके कुछ अनुयायी और साथ में घोड़े हाथियों को लेकर वो कुंभ के लिए निकले थे। गोरखपुर से इलाहाबाद का रास्ता कुछ लंबा था, तो और समय भी शाम का समय होने के कारण उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम करने की सोची। बगल में पोखरा था, वहीं हाथ पैर धुल के लोग विश्राम करने लगे। वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर राजा का महल था। राजा ने अपने सैनिकों को भेज के पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वहाँ ऐसे कौन से लोग आए हैं। जब पता चला उन्हें कि साधु संत हैं, तो उन्होंने सारी व्यवस्था कराई, खाने पीने की, सोने की व्यवस्था कराई। और अगले दिन सुबह नित्य क्रिया करने के बाद वो साधुओं से मिलने पहुँच गए। राजा ने शिष्टाचार भेंट करने के बाद शिव बाबा से कहा कि हमने सुना है कि आप लोग हवा में ही कपड़े सुखा लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो आपने सुना है सच्ची है, तभी तो आपने सुना, ऐसा ही है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो आके आप मुझे करके दिखा सकते हैं। बाबा ने कहा कि कर तो सकते हैं, मगर उसके बदले आपको मुझे कुछ देना होगा। ऐसी वार्तालाप होने के बाद उन्होंने करके भी दिखाया, और करने के बाद ये देख के राजा काफ़ी संतुष्ट हुए और उन्होंने महाराज से आग्रह की कि आप यहीं हमारे महल के पास ही रहें। तो ऐसा सुनने के बाद बाबा ने कहा कि मैं रहूँगा तो, लेकिन मुझे कुंभ से लौटने के बाद। फिर उन्होंने राजा से आज्ञा ली और कुंभ के लिए चले गए। वहाँ से लौटने के बाद राजा के पास आया, तो राजा ने उन्हें 500 एकड़ की ज़मीन दान दी और कहा कि आप यहीं निवास करें। वहाँ शिव प्रसाद तिवारी जी अपना मंदिर बना के रहने लगे। कुछ वर्षों के पश्चात राजा का निधन हो गया। राजा के मृत्यु के पश्चात उनके मंत्री और सामंतों ने अवैध कर वसूली और कुकृत्य शुरू कर दी। ये सब अत्याचार देख शिव बाबा को रहा नहीं गया और उन्होंने वहीं समाधि ले ली। और जैसा स्थानीय लोग बताते हैं, समाधि लेने के बाद उनका समाधि जाग उठी और तब से वहाँ पे उनकी पूजा होती है। अभी हम लोग बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। ये उनका मुख्य द्वार है शिव बाबा का। हम लोग आगे से निकलते हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की उचित व्यवस्था है। ये दूसरा द्वार है। चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। यहाँ आपको सोमवार और शुक्रवार के दिन काफ़ी भीड़ मिलेगी। यहाँ कभी भी आए तो चाट खा के जाया करें। यहाँ का चाट काफ़ी फेमस है। हाथ पैर धुल के आप दर्शन को जा सकते हैं। तू भोला
पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी मुख्य प्रांगण यही है। घोड़े लिखी पहला ये प्रवेश द्वार है मंदिर का, पर्वत का मैं रानी मैला जो बाबा की समाधि स्थल थी। उनकी समाधि लेने के बाद वो एक वृक्ष के रूप में तब्दील हो गई है। यही वो जगह है जहाँ भोले बाबा के भक्त शिव बाबा ने समाधि ली थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे चुनरी वगैरह बंधे हुए हैं। जो भक्त अपने मन में मनोकामना मान के यहाँ पे चुनरी बांधते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। चुनरी और घंटी बांधने की यहाँ प्रथा है। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। रोई घड़ी थी मैं तने किस तरह बताऊं, बहुत गड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं। मेरा है तू भोले मैं जहर भी पीऊं। स्थानीय लोगों के अनुसार इसी वृक्ष में बाबा का ब्रह्म स्वरूप जागृत है। सब हंस हंस सह लूंगी। और ये पास में ही बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा भी स्थित है। पहले बाबा भोलेनाथ की थी, इसी शिवरात्रि में माँ पार्वती की भी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित किया गया है। यहाँ पे यहाँ आने वाले जो भी भक्त हैं यहाँ भी आके परिक्रमा करते हैं। किसे ते कोई मतलब नहीं, सब छोड़ गैल तेरी आऊंगी। परिवार ते बन जागा भोले साथ निभा दे तू, तेरा जो भी भा जागा मन ने मत हाथ छुड़ावे। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। बड़ी मान जाना है सच में, तेरते है ना, बहुत बड़ा प्यार है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी स्थानीय लोगों के अनुसार है। कभी भी अम्बेडकर नगर आए तो शिव बाबा का दर्शन अवश्य करें। जय शिव बाबा।